बाकी राहेन चैप्टर 38 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बाकी और हानायामा की बातचीत से। हानायामा बाकी से कहता है, तो तुम कहना चाहते हो बाकी तुम्हारा जो भाई है जैक हानमा, इसे अपने मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही केयरलेस है। और तुम्हारा कहना है कि मैं अपने मेथड्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, तो तुम बहुत गलत हो। हानायामा ने बाकी के मुंह पर बाकी की कही हुई बातों को नकार दिया, इसीलिए बाकी शौक हो चुका है। और हानायामा कहता है, ये सब जो भी बातें जैक ने कही है उसका मतलब यही है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ना चाहता है, वो भी बिना अपनी परवाह किए। पर बाकी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, यकीनन ये उसकी असलियत है और अब जो मैच होगा ये बहुत ही सख्त एस्थेटिक्स के बीच का मुकाबला होगा। और हानायामा कहता है, हाँ पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। और अब चैप्टर शिफ्ट होता है टोकुगावा और डॉक्टर कुरेहा पर। और डॉक्टर कुरेहा कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई इस तरह से भी काट सकता है। और टोकुगावा कहते हैं, ये इतनी सीधी और सिंपल चीज तुमसे नहीं हो पाई। अब कुरेहा कहता है, मेरा मतलब ये है कि फाइट के दौरान ऐसी बेहुदा चीज, मतलब ऐसी बेकार चीज करना बिल्कुल बेकार नहीं है। तुम देख सकते हो कि डॉक्टर कुरेहा जैक की बाइट को हल्के में ले रहे हैं। जैक की इस खतरनाक बाइट ने पिकल जैसे प्राचीन योद्धा को हरा दिया और ये उसे हल्के में ले रहे हैं। और टोकुगावा हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम बातें ज्यादा बना रहे हो? अब डॉक्टर कुरेहा बाइट को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। बाइट इंसानों का सबसे पहला हथियार। बाइटिंग इंसानों के एवोल्यूशन का एक पार्ट है। अगर किसी बच्चे की लड़ाई किसी बड़े आदमी से हो जाती है तो वो अपना बचाव करने के लिए बिना सोचे समझे उस आदमी को काटेगा। और सिर्फ बाइटिंग ही एक ऐसी चीज है जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो एक छोटा सा बच्चा एक हट्टे खट्टे मुस्टंडे को भी रुला सकता है। और बाइटिंग जैसा तो कोई वेपन है ही नहीं, पर फिर भी इसे सिर्फ और सिर्फ कमजोरों का सहारा माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी बड़े से पत्थर को उसकी जगह से हटा के कहीं और रख दोगे तो ये एक बड़ा कारनामा माना जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप किसी ताकतवर शख्स को काटोगे तो लोग आपको बेइज्जत करेंगे और इसे कहते हैं बाइटिंग का ड्रॉबैक। अब टोकुगावा कहते हैं, जिसे काटना है काटे, नहीं काटना है मत काटे, चाहे तो अपने दुश्मन को खून में नहला दे, लेकिन फायदा तो हमारा ही है क्योंकि बिजनेस तो चल रहा है ना। और टोकुगावा कुरेहा से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, जैक या फिर हानायामा? कुरेहा कहता है, इस चीज के बारे में तुरंत कह देना गलत होगा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, दो महान आदमी जिनकी सोच और आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, उनके विचारों में, उनकी ईमानदारी में, वो दोनों ही असाधारण रूप से समान है। हाँ, वो दोनों बिल्कुल ही एक जैसे है। इन दोनों की लड़ाई के बाद कौन जीतेगा ये तो लड़ाई देखने के बाद ही पता चलेगा। और अब चैप्टर शिफ्ट होता है एक अलग अपार्टमेंट पर। ये बेशक रात का सीन है क्योंकि यहाँ पर सबकी लाइट बंद है सिवाय एक के। यहाँ पर सिर्फ एक आदमी जाग रहा है और वो है जैक हानमा। जैक के शरीर पर पट्टियां तो लगी हुई है, भाई जख्म को हील जो करना है, और इसके सामने शायद ये मीट का टुकड़ा है। पर हम जानते हैं हमारा जैक प्रोटीन के लिए मीट नहीं बल्कि स्टेरॉइड खाता है जो इसके आसपास गिरी पड़ी है। पर यहाँ पर जैक के हाथ में एक कार्ड है और ये कार्ड इसे हानायामा ग्रुप के सेकंड चेयरमैन ने भेजा है, यानी कि किजाकी क्यूचिरो ने। पर इस आदमी ने जैक को सिर्फ कार्ड ही नहीं भेजा है, कार्ड के साथ जो खास चीज जैक को मिली थी वो थी सामने पड़ा ये मीट। और ये चीज है बकरे का लीवर, वो भी 2 किलो का। लेकिन ये कच्चा नहीं है बल्कि पका हुआ है, मतलब ये जैक के खाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अब तुम बताओ इसे ज़ेप्टो की तरफ से भेजा गया है या फिर जोमेटो की तरफ से, या हानायामा की खुद की फूड डिलीवरी कंपनी है? और जैसे ही जैक इस कार्ड को पलट के देखता है तो वहाँ पीछे लिखा है, बॉस की तरफ से तोहफा है, ये अपना ख्याल रखना। दुश्मन की ओर से आए हुए खाने को जैक नकारता नहीं है बल्कि बिंदास खा जाता है। मतलब इसमें ऊपर से जैक मसाला डालता है और एक चम्मच उठा के अपने मुंह में डालता है मीट। और इसे खा लेने के बाद जैक की बॉडी का हर एक सेंस इस मीट की तारीफ कर रहा है, जो हम इसके चेहरे से देख सकते हैं। और इस मीट के साथ साथ हमारा जैक भर भर के प्रोटीन अपने मुंह में डालता है, वो भी बहुत सारे, और बचे हुए मीट को भी एक साथ ये खा जाता है। और इसे खाने के बाद जैक खुद कहता है, ये पहली ऐसी चीज है जिसे खाने के लिए मुझे अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, मुंह में रखते ही पिघल गया। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो, और अगर ज्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।